नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं छपरा जिला के दाऊदपुर में और हमारे साथ जो बच्चा दिख रहा है वो अभी एनडीए क्वालिफाई किया हुआ है मौजूद है। हम जानेंगे इनके जर्नी के बारे में कि एनडीए क्वालिफाई करने में इनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा है और कैसे ये तैयारी करते थे। कमल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। आप एनडीए क्वालिफाई करके अपने पूरे परिवार और क्षेत्र और जिला का नाम रोशन किए हैं। धन्यवाद। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आप इसमें तैयारी करते थे? मेरी जर्नी जो शुरू हुई इसी गांव से हुई जिसका नाम दाऊदपुर है। यहाँ पे मेरी फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा। इसके बाद मैं चला गया छपरा में मैं एक प्रिपरेटरी स्कूल है जिसका नाम है उबाइन प्रिपरेटरी स्कूल। उसमें मैंने सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए एडमिशन लिया, जो कि मेरे पिता का आदेश था और उन्हीं का सोच था। वहाँ मैंने तैयारी करने के बाद पहले अटेम्प्ट में सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो क्लियर किया और वहीं से मैंने जो मेरा ये सपना था, ये एक तरह से ड्रीम था एनडीए ज्वाइन करने का, जिसके तहत मैं भारतीय सेना में अपनी सेवा दे सकूं, वहाँ ये स्टार्ट हुआ। पहले तो नॉर्मल शिक्षा 10th तक तो ऐसी कोई तैयारी वाली चीज़ नहीं थी। जो क्लास की पढ़ाई थी वो पढ़ते रहे। 11वीं से जो हमें वो चीज़ एक जो प्रिपरेशन जोन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसमें हम लोग एंटर हुए। उसमें मेरे टीचर्स, पेरेंट्स, सभी लोगों के सपोर्ट से और मोटिवेशन से पहले तो हमने जो स्टार्टिंग, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में 2 फेज होते हैं, एक रिटन होता है, एक एसएसबी होता है। तो पहले तो रिटन क्लियर करना ही कठिन होता है, क्योंकि 10th तक मेरा जो बेसिक एजुकेशन था स्ट्रॉन्ग था। तो 11th-12th में मुझे आगे की पढ़ाई करने में और जो रिटन एग्जामिनेशन उसको क्लियर करने में ज़्यादा कठिनता महसूस नहीं हुई। जो मेन चैलेंज था वो था इंटरव्यू। उसके तैयारी करने के लिए मैंने 2-3 अटेम्प्ट्स लिए और लगभग 1 साल के बहुत सारे चैलेंजेस और कठिनाइयों के बाद मैं क्लियर कर पाया। अच्छा, आप तैयारी करने में सबसे ज्यादा सपोर्ट किन लोगों का रहता था? घर परिवार से, आपके फैमिली से किन लोगों का सपोर्ट ज्यादा रहता था? मैं ये मानूंगा कि मेरे तैयारी में सबका ही सपोर्ट ज्यादा रहता था और मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव थी, क्योंकि तैयारी के दौरान 2 अटेम्प्ट्स में मैं फेलियर का भी सामना किया। एक बार तो मैं इंटरव्यू के पहले दिन ही छट गया। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का डिमोटिवेशन या ऐसा कि नहीं हो पाएगा, इस टाइप की चीजें नहीं सुनने को मिली। सबने मेरा जो ड्रीम था फौज में जाने का, इसको बहुत अच्छे से लिया और सपोर्ट भी किया और उन्होंने ऐसा फोर्स भी नहीं किया कि मुझे किसी दूसरे डायरेक्शन। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाए तो फैमिली बैकग्राउंड में आपके कोई फौज में नहीं है, ठीक है? दादाजी जो हैं वो भी शिक्षा विभाग से आते हैं, चाचा भी हैं वो भी शिक्षा विभाग में हैं, पिताजी एक व्यवसायी हैं। तो ये आपको फौज में जाने का कहाँ से, कब दिमाग में कैसे आ गया? जी, ये जरूर है कि मेरे परिवार में कोई फौज में नहीं है, लेकिन मेरे पिता का भी अपने युवा दिनों में ये जरूर एक ड्रीम था कि वो फौज में सेवा करें और उन्होंने एग्जामिनेशन भी दिया था। और फिर उन्हीं के ड्रीम को कैरी करते हुए और जब मैं सैनिक स्कूल में गया तो मेरा भी एक अंदर से इच्छा जगा, जब मैंने अपने स्कूल के अफसरों को देखा, आगे के मेरे सीनियर्स को देखा, कि मैं अपने उस पिता के ड्रीम को कैरी करूं, एज वेल एज जो मेरा ये ड्रीम डेवलप हुआ है इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करूं। तो आप इसका बेसिक तैयारी कहाँ से करते थे? किस चीज़ का? एनडीए क्वालिफाई करने के लिए आपको इसका तैयारी कहाँ से करते थे और उसमें क्या कुछ कठिनाई आ रही थी? क्योंकि सैनिक स्कूल से ही था तो बेसिक जो तैयारी थी वो तो मेरा स्कूल भी बहुत सपोर्टिव रहा है, तो वही सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे स्कूल ने ही दिया तैयारी करने के लिए। और बाकी अगर किसी कोचिंग संस्थान की भी जरूरत पड़ी छोटी मोटी तो उसका भी फंडिंग मेरे फैमिली ने बहुत अच्छे से किया। और मैं लखनऊ में ही रहता था, हालांकि मैं आता जाता था, लेकिन लखनऊ में ही रह के मैंने जो भी तैयारी की कंप्लीट की। तो ये तैयारी आप ऑफलाइन करते थे या फिर ऑनलाइन भी कुछ मदद लेते थे? मैंने जरूर ऑनलाइन मदद लिया है। रिटन परीक्षा के लिए तो मैंने बहुत सारा ऑनलाइन मदद लिया है, पर जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है उसकी तैयारी मैंने पूरी तरह से ऑफलाइन बेसिस पे की है। सबसे पहले आपका क्या रैंक आया हुआ है? एनडीए के मेरिट लिस्ट में मेरा जो ऑल इंडिया रैंक है वो 276 है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। हम बात करेंगे दादाजी से। का कहम चचा कैसन लाग रहा बा बेरुड़ा? जी बहुत अच्छा। वैसे लड़के जो अभी एनडीए तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा आप? उनको तो मैं संदेश यही दूंगा कि अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से करते रहें और इसके साथ साथ जो घर से बेसिक नेचर और मोरल वैल्यूज मिलते हैं उनको अच्छे से लें, माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। क्योंकि देखिए, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, पहले 2 बार दिया और उससे जो मैंने सीख ली कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। हम बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छे से करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो बेसिक टेस्ट होते हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन घर के जो संस्कार मिलते हैं और बेसिक जो माता पिता जो चीज़ें बताते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, एटीट्यूड की बातें हैं, सिंपल, वो उन चीज़ों पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं।
और कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय सेना में जाने के लिए आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो मोरल वैल्यूज है, बहुत अच्छा होना चाहिए। उन चीज़ों को साथ में लेके चले। मेरी माता का इसमें बहुत अहम योगदान रहा। उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से परखा और समझाया कि ये कितना जरूरी है एक अच्छा इंसान बन के रहना। तो पढ़ाई को अच्छा रखें और अपने मतलब बाकी गुणों को कितना देर आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था। मैं नॉर्मल दिन में जैसे क्लासेस आवर्स के बाद 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी पे मैं देता था।